नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आज अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का यह टॉपिक है और इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ने से पहले ये दो फॉर्मूला हम लोग को इस एक्सरसाइज में यूज होगा जिसको हम लोग को समझना है और याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें इफ पी एक्स वाई, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए x1 y1 एंड b x2 y2। a का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और b का क्या है x2 y2 इन द रेशियो m1:m2। ठीक है, यहां रेशियो क्या दिया हुआ है m1:m2। ठीक है, पहले इसको समझते हैं फिगर से कि देखिए क्या बोल रहा है एक कि यहां पर pxy डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b। मतलब कोई एक लाइन है, ए बी लाइन है, यहां पर a और b ये लाइन है। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, और यहां पर क्या है कि p उसको डिवाइड कर रहा है, p क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए p डिवाइड कर रहा है तो यहां p डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिए क्या x और y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y। अब ये जो कोऑर्डिनेट जो p इसको जो डिवाइड कर रहा है वो उसका रेशियो क्या है हम लोग के पास, उसका अनुपात क्या है हम लोग के पास m1:m2। उसका रेशियो क्या है हम लोग पास m1:m2। तो इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा फॉर्मूला होगा x कोऑर्डिनेट को निकालने का अलग है और y कोऑर्डिनेट को निकालने का अलग है। x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। x का क्या है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y का क्या है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। y का क्या है m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये दोनों फॉर्मूला देखिए इससे क्या होगा कि x का वैल्यू इससे निकला और y का वैल्यू इससे निकला, तो ये पॉइंट p हम लोग का निकल जाएगा किस कोऑर्डिनेट पे इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला है कि द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट a x1 y1 और b x2 y2। मतलब कोई लाइन है उसमें कोई पॉइंट को बोल देगा क्या कि एकदम मिड पॉइंट पे ये कर रहा है डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसका रेशियो 1:1 होगा, जिसका रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, जिसमें x1 प्लस x2/2 x कोऑर्डिनेट है, y1 प्लस y2/2 क्या है y कोऑर्डिनेट है। फिर से समझिए हम क्या बोले कि मिड पॉइंट जब फॉर्मूला आएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आएगा तो उसको कोऑर्डिनेट a और कोऑर्डिनेट b दोनों को डिवाइड जब करेगा कोई पॉइंट तो वो 1:1 में डिवाइड करेगा। किसमें करेगा 1:1 में, एक अनुपात एक में डिवाइड करेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और ये x1 प्लस x2/2 किसका कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट है, किसका कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट है। और y1 प्लस y2/2 वो किसका कोऑर्डिनेट है y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना है और अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अपना फॉर्मूला क्लियर कर लिया इसका। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं। पहले क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। मतलब क्या बोल रहा है एक कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, कोई पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है -17 और 4-3 को। ठीक है, क्या कर रहा है कोई पॉइंट है जो -17 और 4-3 का लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में 2:3 में। कितने रेशियो में 2:3 में। तो चलिए अब हम लोग इसका पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। ठीक है, ले लिए। अब इसका A का पॉइंट क्या है -17
और बी का पॉइंट क्या है 4 - 3। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, मतलब कोई पॉइंट है जो ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बीच से। तो मान लीजिए यहां डिवाइड कर रहा है यहां पर कोई, तो इसको मान लिए P और इसका पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए x और y, इसका पॉइंट क्या मान लिए x और y, और आपका रेशियो क्या है 2:3, रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट Pxy बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या कि हम एक पॉइंट लिए, माने उसको जो क्या है Pxy, वो क्या है रिक्वायर्ड पॉइंट है जो इसको AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में 2:3 में, मतलब कि M1:M2 कितना दिया हुआ है जी 2:3, और पॉइंट A और B क्या दिया हुआ है, A क्या है -17 और B क्या है 4 - 3। ठीक है, अब क्या करना हम लोग को, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी, x बराबर M1x2 + M2x1 / M1 + M2, ये फॉर्मूला है x का। फिर y का क्या है M1y2 + M2y1 / M1 + M2। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो चलिए हम निकालते हैं x = M1 क्या है, तो M1 है मेरा 2, x2 क्या है, तो देखिए यहां जो पॉइंट दिया हुआ है हम लोग का, उसमें हम लोग लिख लेते हैं ये x1, ये y1, अच्छा से लिखते हैं इसको, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो M1 लिख दिए 2 है, x2 क्या है, x2 हम लोग पास क्या है 4 है, तो 2 × 4 प्लस M2 क्या है 3, x1 क्या है यहाँ पर -1। ठीक है, M1 + M2, M1 + M2 तो 2 + 3। ठीक है, उसी तरह y में हम लोग करते हैं, y में क्या होगा, M1 क्या है तो 2 है, ठीक है, y2 क्या है तो -3 है, ठीक है, प्लस M2 क्या है 3 है, y1 क्या है तो 7 है, 3 × 7 / 2 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x = क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 - 3/5, यहां भी क्या हो जाएगा y = -6 + 21/5। ठीक है, x = क्या निकला जी यहाँ पर 5/5 आएगा। ठीक है, 5/5, फिर यहाँ y = क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15, हाँ 15/5। ठीक है, यहाँ कट गया 5 × 5, 5 × 3 = 15, मतलब x = क्या आ गया 1 और y = क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे therefore P पॉइंट क्या 1 3 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट। यहां पर हम लोग क्या किए कि यहां पर पॉइंट हम लोग सॉल्व किए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से, तो x का हमको मिल गया और y का मिल गया, तो कोऑर्डिनेट हम लोग P में बैठा दिए, तो यही हम लोग का क्या हुआ, इसका जो कोऑर्डिनेट निकला जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 - 1 एंड -2 - 3। ठीक है, यहां पर क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है A और B। ठीक है, A दिया हुआ 4 - 1 और B है -2 - 3। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है कि कोई कोऑर्डिनेट है जो इसको ट्राई सेक्शन कर रहा है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक यहां लिए तो 2 पार्ट हुआ और एक यहां पर कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहां कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 और 3, ये ट्राई सेक्शन हो गया। ठीक है, इसके पॉइंट को P मान लिए XY और इस पॉइंट को मान लिए Q, ये भी इसका भी कोऑर्डिनेट XY। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार समझते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब कोई लाइन सेगमेंट है।
ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसको ट्राई सेक्शन किया जा रहा है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो जब 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे पॉइंट P हो रहा है और एक पॉइंट Q हो रहा है। ये पॉइंट P का वैल्यू और पॉइंट Q का वैल्यू हमको निकाल कर यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ, let P and Q be the point of trisection of AB। ठीक है, AB क्या है, AB का ट्राइसेक्शन क्या है, P और Q पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक पॉइंट निकालना है, तो पहले जो दोनों में से जो इच्छा करे वो निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं P, क्या करते हैं, P निकालते हैं। तो 4 पॉइंट P। ठीक है, तो यहां लिखेंगे P डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, कितना रेशियो में P डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो पहले देखते हैं कि P के पहले कितना है, एक तो है जगह यहां पर, और P के बाद कितना सेगमेंट में कर रहा है, 2 भाग में कर रहा है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, M1:M2। P के पहले कितना भाग है, 1 भाग है, तो वो 1 हो जाएगा M1, और P के बाद कितने भाग है, 2 भाग है, तो M2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, रेशियो मिल गया क्या, 1:2। ठीक है, आप यहां लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या है जी सेक्शन फॉर्मूला, x = M2x1 प्लस M1x2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, y बराबर क्या है, M2y1 प्लस M1y2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, x = M2 क्या है, तो 2, x1 क्या है, यहां पर पॉइंट P कहाँ है जी, यहाँ ये पॉइंट लेना है ना, ए बी का हो रहा है, तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर a क्या है 4 - 1 और b क्या है -2 -3। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो M2 क्या है हम लोग का, 2 है, तो 2 लिखे। x1 क्या हो गया जी 4 प्लस M1 क्या है 1 है, और x2 क्या है -2। ठीक है, बाई 1 + 2। ठीक है, अब क्या करते हैं y का, y बराबर M2 क्या है 2 है, और y1 क्या है -1 प्लस M1 क्या है 1 है, और y2 क्या है -3 बाई 1 + 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा देखिए, तो 8 आ रहा -2/3। ठीक है, 4 × 2 = 8 माइनस, और 1 × -2 क्या हो जाएगा -2/3, और y = क्या आ जा रहा है जी यहाँ पर -2 -3/3। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो आ गया क्या, x बराबर 8 में से 2 गया तो 6/3, यहाँ पर y = आ गया -5/3। अब देखिए ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6, तो x = क्या आया 2, और y = आ रहा -5/3। x = क्या आ रहा है, x = 2 आया, और y = आ गया -5/3। तो यहां लिख देंगे क्या, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या निकला हम लोग का, 2 और -5/3। क्या निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या निकल गया, 2 और -5/3। ठीक है, अब हम लोग एक पॉइंट तो निकाल लिए। ठीक है, अब इसी तरह क्या करेंगे, पॉइंट Q भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4 पॉइंट Q। ठीक है, Q डिवाइड्स AB इन रेशियो, Q कितना में डिवाइड कर रहा है जी, रेशियो में, कितना रेशियो में, तो देखिए Q का इधर पहले कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, तो M1 कितना हो जाएगा, M1:M2 होगा यहाँ पर। तो Q के पहले कितना है, 2 पार्ट है, तो M1 2 हो जाएगा, और Q के बाद कितना है, 1 पार्ट है, तो ये हो जाएगा M2
1 हो जाएगा। ठीक है, समझे? यहाँ पर कैसे लिए हम, m1 क्या होगा, देखिए q पॉइंट के लिए ले रहे हैं हम, तो q पॉइंट से पहले कितना पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, तो m1 रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया, और q के बाद कितना है, 1 है, तो m2 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां देखिए x इक्वल टू m2 क्या है जी, 1 है, x1 क्या है, 4 है, प्लस m1 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, -2 है। ठीक है, रेशियो क्या है, 2 + 1, और y इक्वल टू क्या करेंगे यहां पर, m2 क्या है, तो 1 है, y1 क्या है, तो y1 -1 है, प्लस m1 क्या है, तो 2 है, और y2 क्या है, तो -3 है। ठीक है, बाई 2 + 1। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला बेस पे है, फॉर्मूला पे हम बैठा दिए यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ क्या आएगा, 4 - 4 बाई 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 - 6 बाई 3। ठीक है, ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0/3 आ गया, यहाँ पर y इक्वल टू आ गया, कितना हो जाएगा, 4 - 4 यहाँ पर 0/3 हो गया, यहाँ पर -1 - 6 तो -7/3, क्या आ गया, -7/3 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि x इक्वल टू निकला 0 और y इक्वल टू निकल गया -7/3। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्या है, पॉइंट Q है ना, पॉइंट Q, उसका क्या आया है, 0 और -7/3। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला था हम लोग को, कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोला था, जो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा, तो P और Q कर रहा था, तो P का निकला क्या, 2 -5/3, और Q क्या निकला, 0 -7/3। ठीक है, इसको अच्छे से इसको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उतारिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो हम बोर्ड में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बुक में आप लोग पढ़िए और देखिए और समझिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है क्या कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल है, उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, ग्राउंड है, उसमें क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स डे पर स्पोर्ट्स का खेला यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि हम लोग को डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर करके, यहाँ पर सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर फ्लावर पोट सजाया गया है AD में, AD पर क्या किया है, 100 गो फ्लावर पोट है, 100 गो फ्लावर पोट है, उसको यहाँ पर क्या किया है, सजाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निहारिका एक लड़की है जो दौड़ लगा रही है। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका क्या है, जो सेकेंड लाइन में खड़ी है और वो क्या कर रही है, दौड़ लगा रही है AD पर, क्या लगा रही है, AD के इसमें क्या कर रही है, दौड़ लगा रही है 1/4 ऑफ AD। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो निहारिका का कितना पोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ तो 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 कर रही है किसका, 100 का, तो कितना निकल गया इसका, कटा यहाँ पर 25, ये 25 में है। ठीक है, कितना हो रहा है इसका, 25 मीटर में, कितना मीटर पे, 25 मीटर पे। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिएगा, निहारिकाज कोऑर्डिनेट, निहारिका का पॉइंट क्या निकलेगा हम लोग का, सेकेंड लाइन में है। ठीक है, निहारिका किस में है, सेकेंड लाइन में है, कितना डिस्टेंस पे है, तो 25 मीटर पर, कितना पर है, 25 मीटर पर। ठीक है, ये निहारिका का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसी तरह क्या इसमें है कि एक प्रीत करके लड़का है जो दौड़ लगा रहा है, क्या कर रहा है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD
ऑन 8 लाइन, मतलब वो लड़का है क्या जो 8 लाइन पर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, एडी का अलॉन्ग में दौड़ लगा रहा है। कितना है कर रहा है, 1/5 कर रहा है 100 का। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रीत का क्या हो जाएगा 1/5 100 पॉट का इसमें, तो कितना हो गया 20। कितने डिस्टेंस जा रहा हो 20 मीटर। ठीक है, तो प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्रीत कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, किस लाइन में है, तो 8 लाइन में है। ठीक है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर 20, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, निहारिका का कोऑर्डिनेट निकल गया 225 और प्रीत का निकल गया कितना 8 और 20। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स, मतलब क्या है कि ये दोनों लड़की क्या है, ये दो, एक लड़का एक लड़की, दोनों क्या है कि फ्लैग लेके दौड़ रहा है, जिसमें एक फ्लैग है निहारिका का जो ग्रीन फ्लैग है, क्या है ये ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है, और इसका है रेड फ्लैग, हाँ इसका है प्रीत का रेड फ्लैग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पर कि ये दोनों फ्लैग का बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस, तो अब यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर देखिए एक पॉइंट है निहारिका का एन की है कितना है 225 और प्रीत का पी 820। ठीक है, इसका हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, डिस्टेंस एनपी निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x2 क्या है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 20 माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जा रहा क्या 36 प्लस 25 आएगा कितना 61 मीटर, √61 मीटर। ये आ गया ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर हम लिख दिए हैं, देखिए निहारिका कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या है कि निहारिका के जो हाथ में फ्लैग है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे हैं 225। ठीक है, यहाँ प्रीत कोऑर्डिनेट, वहां प्रीत के हाथ में भी जो है फ्लैग उसका कोऑर्डिनेट हम लिखे हैं 8 और 20। ठीक है, तो क्या बोला कि दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या बोला है कि दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम लोग चैप्टर 1 में 7.1 में पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या किए, इसको बैठाएं, तो हम लोग कितना आ गया √61 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, अब लिखा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स। अब क्या बोल रहा है यहां पर कि ये दोनों लाइन फ्लैग का बीच में एक लड़की आ जाती है रश्मि, क्या आती है रश्मि आ जा रही है, जो क्या है हाफ काट रही है, मतलब उसको दो बीच जो दोनों को काट रही है वो बराबर भाग में बीच में लाइन सेगमेंट को काट रही है। क्या कर रही है रश्मि, क्या कर रही है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को बीच में क्या कर रही है हाफ में काट रही है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पढ़ाए थे आपको। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग निकाले थे यहां पर x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, x1 क्या हो जाएगा जी, इसमें ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखाएगा ये x2 ये y2। ठीक है, x1 प्लस x2, तो x1 2 है और 8, 2 प्लस 8 बाई 2, और y1 क्या है 25 प्लस 20 बाई 2, तो यहाँ कितना आ गया 10 बाई 2 और यहाँ आ गया 45 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ कितना निकल जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 22.5। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना था हम लोग को लास्ट में कि
Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags. Where should she post her flag? मतलब यहां पर रश्मि का हम लोग को फ्लैग का निकालना था. किसका निकालना था? रश्मिज फ्लैग का कोऑर्डिनेट. रश्मिज फ्लैग का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया? हेंस रश्मिज फ्लैग कोऑर्डिनेट इक्वल टू 522.5. ये हो गया आंसर. ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है. इसको जब तक हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक हम लोग इसको कुछ कर नहीं पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको समझ के अच्छा से इसको बनाना है. ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा. ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशियो. अब यहां पर क्या करना है, हम लोग को रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8. मतलब क्या यहां पर दो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट दो है, ए और बी, जो दिया हुआ है क्या -3 10 और 6 -8. ठीक है, दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाय पॉइंट -1 6. तो इसको माने हम लोग पी. पी इसको डिवाइड करा बीच में, किसमें? -1 और 6 में. ठीक है, यहां हम लोग को निकालना है क्या? रेशियो M1:M2 हम लोग को यहां पर फाइंड करना है. ठीक है, हम लोग को रेशियो फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या? देखिए इसके बराबर होता है ना ये दोनों का फॉर्मूला. क्या होता है फॉर्मूला? देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2. ठीक है, ये फॉर्मूला होगा कोऑर्डिनेट ऑफ P. ये P पॉइंट को हमको निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2. ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ P को यहां पर हम लिखेंगे क्या? XY. ठीक है, इक्वल टू फिर ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया यहां पर? यहां लिख देते हैं यहीं पर XY होता है. ठीक है, XY इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2. ठीक है, अब यहां पर हम लोग पॉइंट वैल्यू पुट करते हैं. क्या करते हैं? पॉइंट का वैल्यू पुट करते हैं. तो XY में क्या है जी? -1 और 6 है, लिख दिए. ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? M1 तो पता नहीं है. ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. M1x2 क्या है? 6 है, इंटू 6 प्लस M2 क्या है? पता नहीं. x1 क्या है? -3, तो -3 बाई नीचे M1 प्लस M2. ठीक है, जो दिया हुआ है उसको उसके जगह पर रख दो. ठीक है, M1 नहीं पता हमको, y2 क्या है? तो -8 प्लस M2, y1 क्या है? तो 10 बाई M1 प्लस M2. ठीक है, यहां हम लोग लिख दिए. अब देखिए यहां पर -1 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं पहले. तो क्या हो जाएगा? 6M1, ये क्या हो जाएगा? इनटू में है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस -3M2 बाई M1 प्लस M2. ठीक है, कॉमा इसको किए क्या होगा? तो -8M1 प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2 हो गया. ठीक है, यहां पर क्या हुआ देखिए कि अब देखिए यहां पर ये पहला x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू. ठीक है, हम लोग दोनों में किसी भी एक का वैल्यू को बराबर लेके हम लोग M1 और M2 निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर आप चाहिएगा तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से बराबर करके M1:M2 निकाल सकते हैं, M1 और M2 का रेशियो. अगर आप चाहिएगा y का इक्वल करके y का निकालने के लिए, मतलब 6 इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2, इसको भी करके कीजिएगा
तो भी आपका M1 M2 निकल जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x का कोऑर्डिनेट को हम लोग यहां पर बराबर करते हैं M1 M2 निकालने के लिए। क्या करते हैं, x का कोऑर्डिनेट को। तो यहां देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कि लिख सकते हैं हम लोग यहां पर कि -1 इक्वल टू 6M1 माइनस 3M2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस ये आ जाएगा M1 प्लस M2 इक्वल टू 6M1 माइनस 3M2। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, -M1 माइनस M2 बराबर 6M1 माइनस 3M2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो है -3M2 इधर ले आइए, तो प्लस 3M2 माइनस M2 इक्वल टू 6M1। ये -M1 उधर चला जाएगा तो प्लस M1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां क्या हो जाएगा, 3M2 माइनस M2 कितना हो जाएगा, 2M2, मतलब 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, 6M1 प्लस M1, मतलब 6M1 और 1M1 कितना हो जाएगा, 7M1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 2 इधर आने दिए, 7 को इधर ले आए और इधर कर दिए क्या, M1, और ये M2 इधर आ गया। तो देखिए M1 बाई M2 आ गया, मतलब ये M1 M2 हम लोग को मिल गया। यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा, 2:7, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग चाहेंगे, आपको हम यहाँ पर रफ में दिखा देते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए हम समझा दे रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से बराबर कर दें तो भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट में क्या है, यहां पर 6 है। ठीक है, 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8M1 प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2, है ना। यहां पर क्या किए हम, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिए, यहां पर x कोऑर्डिनेट को लिए हम लोग। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को इक्वल किए हम यहां पर ये दोनों में। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या ले लिए हैं, यहां y कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, हम बस समझाने के लिए आप लोग को लिख दे रहे हैं कि आप लोग अच्छे से उसको समझ जाइए कि x को x के बराबर किए और y को y के साथ किए। ठीक है, तो अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और यहाँ हो गया -8M1 प्लस 10M2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 6M1 प्लस 6M2 इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2। अब क्या करते हैं कि 6M1 इधर है, ये प्लस 8M1 यहाँ लाए, इक्वल टू यहाँ पर 10M2, ये 6M2 उधर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 14M1 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 4M2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर M1 और ये M2 को इधर ले आए, इस 2M2 इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, 4, और ये आ जाएगा नीचे 14 हुआ। अब ये कटेगा, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, M1 M2 2/7 आ गया। तो फिर वही चीज आया जी, M1 M2 क्या आ गया, 2/7। यहाँ भी क्या हुआ, M1 M2 इक्वल टू क्या हो गया, 2:7। ये आंसर हुआ। कब, जब हम y कोऑर्डिनेट भी लिए तो वही आया और x कोऑर्डिनेट भी लिए तो वही आया। तो दोनों में किसी भी एक को लेके ही सॉल्व करना है, दोनों नहीं बनाना है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए, नोट डाउन। अब हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। ठीक है, सॉल्यूशन पहले फिगर बनाते हैं इसका। क्या A और B एक लाइन सेगमेंट है, A और B क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, 1 -5 और B का -4 -5। ठीक है, यहां दिया हुआ है क्या कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। किस पर डिवाइड कर रहा है इसको, x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है।
तो हम बताए थे कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो उसका पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा क्या होगा, वो एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसको पॉइंट हम पी मान लिए। ठीक है, यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, डिवीजन निकालने बोल रहा है, मतलब इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। M1:M2 निकालना है। M1:M2 यहाँ पर हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग को कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। कौन सा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी भी हम लोग को निकालना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ये दो चीज हमको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहां पर क्या करेंगे बाबू, हम बताइए तो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फिर से वही सेम सिचुएशन। ठीक है, हम लोग यहां क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी हम क्या पढ़ाए थे आपको कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट का है, पी का है ना, तो पी यहां लिख देंगे, इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब याद रखिए कि थोड़ा मोड़ा क्या होता है ना, फॉर्मूला में आप लोग थोड़ा ध्यान से उतर जाएगा तो कभी ये वाला पहले हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या दिया हुआ है, वो क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या मिलता है हम लोग को, x और 0। ठीक है, इक्वल टू, यहां बैठाएंगे अब वैल्यू, क्या करेंगे, वैल्यू, ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, अब देखिए m1 पता नहीं है तो रहने दीजिए, नहीं मालूम है। x2 क्या है, -4 लिख दिए, प्लस m2 पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। x1 क्या है, 1, तो यहां लिख दिए 1, और m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या है, m1 y2 क्या है, तो 5 है, यहाँ 5 प्लस m2, यहाँ पर क्या है, y1 क्या है, तो y1 -5 है। ठीक है, तो यहाँ -5 कर दिए, m1 प्लस क्या हो गया, m2। ठीक है, सॉल्व कर दिए। अब इसको अच्छा से, इसको पहले सॉल्व करते हैं अच्छा से एकदम। ये क्या हो जाएगा, -4m1, ठीक है, प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया, हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। और देखो यहाँ पर कि सबसे पहले क्या निकालने बोला है हम लोग को, m1:m2। ठीक है, पहले हमको यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशियो फाइंड। तो देखिए x को लेंगे तो क्या रेशियो फाइंड होगा, नहीं, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, y को y से बराबर करते हैं। क्या करते हैं, y को y से बराबर करते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे कि रेशियो के लिए क्या करेंगे, यहां पर 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2। कोई दिक्कत। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से m1 m2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। ये क्या हुआ कि 5m2 को इधर ले आ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5m2 बराबर 5m1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये m2 बाई ये m1 हो गया। या तो यहाँ क्या करते हैं, समझिए, पहले यहाँ 5 कर दिए, फिर ये 5 यहाँ पर क्या इनटू में इधर ला दिए, तो कितना हो गया, डिवाइड में, इक्वल टू इधर m1 है और ये m2 इधर क्या इनटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, समझिएगा। अब क्या होगा, ये कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो m1 इज टू m2, यहाँ पर 1/1 आया। क्या आ गया, 1/1 आ गया। मतलब रेशियो क्या आ रहा है, m1 इज टू m2 बराबर
1:1 रेशियो। मतलब क्या हो गया यहाँ पर रेशियो क्या निकल गया हम लोग का M1:M2 क्या निकल गया 1:1। यहाँ पर रेशियो हम लोग क्या मिल गया 1:1। ये एक आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब ये तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है यहां पर कि अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या x0 निकालना है। तो ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम x इक्वल टू ले लिए, x इक्वल टू क्या ले लिए -4m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट अब हम लोग ले लिए, क्या किए x कोऑर्डिनेट ले लिए। क्या है x कोऑर्डिनेट, x है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। अब यहां पर क्या हुआ कि m1 और m2 का वैल्यू तो मालूम चल गया, m1 और m2 का वैल्यू को मालूम है, इसको वहां हम पुट कर देंगे तो हमको x का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू -4 m1 का वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। ठीक है, x इक्वल टू -4 प्लस 1 बाई 2। तो x इक्वल टू क्या निकल गया यहां पर -3/2। x इक्वल टू क्या निकला वैल्यू हम लोग का -3/2। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट P। पॉइंट P क्या निकल जाएगा जी, x0 है ना, x का वैल्यू है -3/2 और 0। ये हो गया इसका आंसर। यहां पे दो चीज निकालना था, क्या निकालना था M1:M2 रेशियो निकालना था, 1:1 निकल गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना था, तो यहां पर क्या किए x का वैल्यू बराबर कर दिए M1:M2 का इसमें, और M1:M2 का वैल्यू डाल दिए, जो सॉल्व हुआ वो आ गया यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम अभी आज हम लोग क्या किए कि 1 से 5 तक क्वेश्चन हम लोग डील किए। अब इसको हम लोग को घर में क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसको बनाना है। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सभी लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा अच्छे से।